एक साधारण सा शब्द है, लेकिन अगर इसका प्रयोग सही जगह पर किया जाता तो गिरिडीह में न केवल नीरज हाजरा की जान बच सकती थी, बल्कि हत्या के आरोप में मंगेतर के साथ उसका कथित प्रेम भी जिंदगी भर जेल की चक्की पिसने से बच जाता। पुलिस ने चर्चित नीरज हाजरा का खुलासा कर दिया। अब इस मामले ने समाज में शादी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। देखिए रिपोर्ट। शादी से ठीक पहले एक और मर्डर, गिरिडीह में दोहराया सिया केतन केस। मंगेतर ने शादी से पहले ली नीरज की जान। अवैध संबंध में बाधा बन रहा था नीरज। रिश्ते में आई बाधा तो नीरज को मार डाला। गिरिडीह का चर्चित नीरज हाजरा हत्याकांड। शादी से महज 3 दिन पहले हुए नीरज हत्याकांड में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। नीरज हाजरा की जान किसी और ने नहीं बल्कि उसकी होने वाली पत्नी ने ही दी थी। 4 जुलाई को नीरज राजस्थान से शादी के उमंग में गिरिडीह लौटा था। घर से बड़े साढ़ू के साथ बाहर निकला, जिसके बाद फिर कभी घर लौटकर नहीं आया। परेशान परिवार ने जमुआ थाना में पहले गुमशुद की और फिर अपहरण का मामला दर्ज कराया। 4 तारीख के तो पापा गल जमुना में जो तो लीजिए पापा यहाँ से गले गड़िया में बैठे के तालो कर सड़गे दल का फोन के तो का पापा हमर दल का चरमन जी सड़गे फोन कर दुगो साड़ू हमी जीवो अच्छा ठीक हो दुनो साड़ू चल में बोल ठीक हो चल हमर मर्दवा घुर के आ गेलो मैं से हमर बेटा गायब हो गेलो 4 तारीख से। मामला गंभीर था, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर खोरी महुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया। जांच के दौरान बिहार के जमुई जिले के बेला जंगल से एक अज्ञात युवक का शव भी मिला, जिसकी पहचान नीरज के रूप में हुई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जब कड़ियां जोड़ी तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। जो उनका होने वाला बड़ा साड़ू सुभाष हाजरा है, उसके द्वारा इन्होंने षड्यंत्र करके 4 तारीख के शाम को ही ये आपका जो है नीरज हाजरा का इन लोगों ने मर्डर कर दिया है। और ये चीज़ें सुभाष हाजरा ने एक्सेप्ट भी किया है कि इसमें उसका एक दोस्त है जो हेमब्रम, वो वहीं का है, चंद्रमंडी का ही है। उन लोगों ने प्लान करके इस चीज़ को अंजाम दिया है। हाल के दिनों में शादी से ठीक पहले या शादी के तुरंत बाद लड़के या लड़की की हत्या की बात आम हो गई है। अगर हम गौर करें तो रिश्तों को बोझ बनने या फिर ढोने से बचने के लिए अगर समय पर ना कह दिया जाए तो न केवल किसी निर्दोष की जान बच सकती है, बल्कि 2 परिवार को भी जीवन भर मिलने वाला गम दूर हो सकता है। उर्मिला को अगर शादी पसंद नहीं थी तो परिवार को ना कह दिया होता तो ना नीरज की जान जाती और न ही उर्मिला का परिवार ही सामाजिक ताना झेलने को मजबूर होता। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। और बोकारो से बड़ी खबर है। चीर चांस में सीबीआई टीम का छापा। कैलाश हाउसिंग में की छापेमारी जारी। शक्ति सिंह के आवास पर छापेमारी। रिटायर्ड जीएसटी अधिकारी हैं शक्ति सिंह। छापे में करीब 5.5 लाख कैश जब्त। छापे में 27 लाख के गहने भी बरामद हुए हैं। सीबीआई टीम में 5 सदस्य हैं शामिल। कैलाश हाउसिंग कॉलोनी के हाउस नंबर 53 में सुबह से छापेमारी जारी है। आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं हम। चीरचास में सीबीआई टीम का छापा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मृत्युंजय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी मृत्युंजय, बताइए छापेमारी में अभी क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही छापेमारी चल रही थी और जो छापेमारी चल रही थी वो शक्ति सिंह नाम के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं जीएसटी के, जो बिहार में पदस्थापित थे, उनके आवास संख्या 53 जो कैलाश में हाउसिंग में था, उसी में छापेमारी चल रही थी। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम वहां आई हुई थी, लगातार छापेमारी कर रही थी। और जो जानकारी मिल रहा है कि मौके से जो है सीबीआई को 5,49,000 लगभग और 27 लाख की ज्वेलरी जो है बरामद किया गया है। अब ये बात पूरी तरह से सामने नहीं आई है कि आखिर क्या कारण से रेड हो रहा है, किस तरह के आरोप पूर्व में लगे थे, लेकिन जिस प्रकार से सीबीआई की जो दबिश है वो सुबह से चल रही है। मौके पर चीराचास थाना के अधिकारी भी मौजूद हैं, अंदर में चल रही है। अगल बगल के लोग कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इनका कहना है कि वो आके यहाँ पर घर बनाए थे, उनका बोर्ड भी लगा हुआ था। हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा मामला हो सकता है जीएसटी का,
जीएसटी चोरी से संबंधित हो सकता है, क्योंकि आए दिन देखने को मिलता है जीएसटी चोरी, जीएसटी रिटर्न में जो लाभ लेने का मामला है। तो अब देखना ही होगा कि सीबीआई इस मामले को लेकर किस प्रकार से प्रेस नोट जारी करती है। जी, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। लातेहार पुलिस की माओवादियों के खिलाफ बहुत बड़ी सफलता मिली है। भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी मेंबर और 20 लाख का इनामी रविंद्र गंजू गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ लगभग 150 मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। गिरफ्तार रविंद्र गुज्जू के पास से एक AK-56, एक पिस्तौल, एक राइफल और सैकड़ों राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। नक्सली रविंद्र गंजू की गिरफ्तारी से लातेहार जिला को अब नक्सलियों के काले आतंक से मुक्ति मिल गई है। इस मौके पर बाकी बचे नक्सलियों को भी सरेंडर करने या फिर गोली खाने को तैयार रहने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। जो है ये पिछले लगभग 15-16 वर्षों से लातेहार डिस्ट्रिक्ट, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट, गुमला, पलामू और आसपास के क्षेत्रों में कई सारे इसके द्वारा नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया गया। वर्तमान में यह RCM के पद पर था और इसकी टीम इस पूरे क्षेत्र में लगभग 154 केसेस जो हम लोगों के पास अभी तक हैं, जो इसके विरुद्ध में दर्ज की गई हैं। इसके विरुद्ध में NIA के द्वारा भी केसेस दर्ज किए गए हैं। आने वाले दिनों में लातेहार को हम लोग जल्दी नक्सल मुक्त करा लेंगे। अभी भी जो भी 2 नक्सली बचे हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, वो अपने सर्वाइवल के लिए ही छुपे छुपे रह रहे हैं। तो लगभग जनजीवन सामान्य हो ही रखा है और आगे ये जो 2 लोग हैं वो भी या तो सरेंडर करेंगे या फिर पकड़े जाएंगे, ये हमें पूरी विश्वास है। और बड़ी खबर गुमला से, जहां 3 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद पंचायत बुलाकर मामले को सलटाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। न्यूज 18 की ओर से मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद DC के निर्देश पर जांच टीम गठित कर दी गई है, जिसे गांव में जाकर पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। आरोप है कि मामला दबाने के लिए पंचायत बैठाई गई। आरोपी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया और 20,000 खर्च कर शराब और मांस पार्टी भी की गई। जांच टीम पूरे मामले की जांच करेगी। इधर CWC ने भी पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और पीड़िता की मां से पूरे मामले पर पूछताछ की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सारंडा में नक्सलियों की धमक अब खत्म होने की ओर है, लेकिन सुरक्षा बलों की घेराबंदी का समय अभी खत्म नहीं हुआ है। आज भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल सारंडा के जंगल में मौजूद हैं। मॉनसून के कारण कई जवान मलेरिया के भी शिकार हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की तैयारी इस मॉनसून में फुल प्रूफ दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। कभी लाल आतंक की काली साया से त्रस्त झारखंड में अब नया सवेरा बस होने वाला है। पूरे झारखंड से खदेड़े जाने के बाद नक्सली सारंडा में सिमटे हैं। नक्सलियों की धमक खत्म हो रही है और अब 1-1 करोड़ के बस 2 हार्डकोर के साथ कुछ नक्सली ही चुनौती बने हुए हैं। सारंडा में नक्सलियों को उनके मांद में घुसकर खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जारी है, लेकिन मॉनसून की दस्तक के साथ अब सारंडा के जंगल दुरूह बनते जा रहे हैं। सारंडा अब तो ना नक्सलियों के लिए सेफ है और ना ही जवानों के लिए। इसकी वजह से मॉनसून और बारिश की वजह से जंगल में पनपने वाले बीमारियां, जवानों को बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए रोटेशन पॉलिसी शुरू कर दी गई है। तो जो प्रिवेंशन के जो भी एक्टिविटीज हैं वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, दवाइयाँ उनको दे रहे हैं और इसका एक रोटेशन भी हम लोग जल्दी करा रहे हैं। कोई भी जवान में ज्यादा दिन तक नहीं रहे तो फोर्सेस का एक रोटेशंस की प्रक्रिया भी इसको हमने तीव्र कर दिया इसमें। सारंडा के मंकी रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास 15 वांटेड नक्सली किसी तरह अपने आप को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं, तो उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने में जुटे जवान भी मुस्तैद हैं। हमारे पास हर एक बीमारी का तो तैयारी हम लोग अपने इमरजेंसी में रखते हैं।
तो मलेरिया का भी पेशेंट आता है तो उसके लिए कोई अलग प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है। अगेन जो हम लोग का इमरजेंसी प्रोटोकॉल होता है ABCD, जो हम लोग को देखना है कुछ सीवियरिटी और ये सब सारी जांचें करनी है, अगेन दोबारा हम लोग उसको रिकन्फर्म भी करते हैं, ठीक है। और जो ट्रीटमेंट इमरजेंसी से ही हम लोग एंटी मलेरियल और सपोर्टिव ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। CRPF की तरफ से जवानों को मलेरिया से बचाव की पूरी व्यवस्था की गई है। मेडिकल किट उन्हें मुहैया कराया गया है तो गंभीर हालत होने पर रांची के अस्पताल में भी इलाज के लिए बेहतर इंतजाम है। देश की रक्षा में दुश्मनों से आमने सामने लड़ते हुए जान गंवाना हर जवान का सर्वोच्च बलिदान माना जाता है, लेकिन जंगलों में बीमारियों और जंगली जानवरों की वजह से जान गंवाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चिंता से कम नहीं। लेकिन इस मॉनसून में सुरक्षा बलों का इंतजाम फुल प्रूफ है और जवान भी खुद को सुरक्षित रखते हुए नक्सलियों की नाक में दम करने को तैयार हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रांची के रिम्स में बेहतर व्यवस्था देने का वादा धरातल पर फेल दिख रहा है। मूलभूत सुविधाओं की कमी और मेंटेनेंस का अभाव राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में अक्सर देखने को मिलता रहा है। रिम्स के मेन गेट पर ही जल जमाव के हालात ऐसे हैं कि मरीजों को ईंट का सहारा लेकर अस्पताल में प्रवेश करना पड़ रहा है। रिम्स के मुख्य दरवाजे पर जल जमाव और गड्ढे की स्थिति कुछ ऐसी है कि व्हीलचेयर और स्ट्रेचर पर आने वाले मरीजों का दर्द दोगुना कर दे रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के मुख्य दरवाजे पर है और ये मुख्य दरवाजा सरकार को आईना दिखाता है कि आप समझिए कि मुख्य दरवाजे पर एंट्री किस तरीके से होगी। आप अभी समझिए कि रांची में जल जमाव है नहीं, बावजूद इसके उस मरीज के चेहरे की सिकन को देखिए कि किस तरीके से जब वो अस्पताल में पहुंच रहा है तो ये ऊबड़ खाबड़ स्थिति, जल जमाव की स्थिति सिर्फ मरीज को ही नहीं बल्कि अस्पताल के अंदर आने वाले हर लोगों को परेशान कर रही है। तस्वीरें रिम्स के मुख्य गेट की हैं। लाल बिल्डिंग का ये मुख्य गेट है। ओपीडी में जब भी आप आएंगे तो आपको इसी दरवाजे से गुजरना पड़ेगा। और क्या ये किसी ईंट के भरोसे राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था चला रही है या फिर रिम्स की व्यवस्था चला रही है? जब सरकारें ये दम भरती हैं कि हम इस अस्पताल को सबसे बेहतर तरीके से बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उस दौरान की ये स्थिति है कि जब आप रिम्स के अंदर आएंगे तो आपको कुछ इसी तरीके से गुजरना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है मुख्य अस्पताल, यानी ये मुख्य दरवाजा है इस अस्पताल का। इस मुख्य दरवाजे की स्थिति ये है कि जो भी लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं उसे ईंट के माध्यम से यहाँ से गुजरना पड़ रहा है, यानी लोगों को यहाँ पहुँचने के लिए एक ईंट का सहारा चाहिए। अस्पताल आप इलाज कराने आए हैं, आप समझिए कि यहाँ आपका इलाज होगा या खुद इस अस्पताल को इलाज की जरूरत है। जो मरीज हैं, जो दिव्यांग हैं, आखिर उस रास्ते को कैसे गुजरेंगे? जब राज्य की स्थिति ये है कि राज्य भर में जल जमाव की स्थिति की वजह से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां हो रही हैं, उस दौरान ये तस्वीरें हैं कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर हल्की ही सही लेकिन ये जल जमाव, ऊबड़ खाबड़ की स्थिति और वहाँ मरीजों को गुजरने की परेशानी और जद्दोजहद जारी है। आप देखिए जितनी भी ट्रॉली मैन हैं वो जब यहाँ आते हैं तो जो मरीज, जो ऑर्थोपेडिक्स के मरीज हैं, जो दर्द से ग्रसित मरीज हैं, वो जब यहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें अतिरिक्त दर्द होता है। ये दर्द इस वजह से क्योंकि सरकार ने आपके लिए यही व्यवस्था कर रखी है। सरकार ने जो व्यवस्था आपके लिए दी है उसमें एक ईंट के सहारे आपको यूं माने कि उस ईंट को एक पुल बना दिया और उसी के सहारे सरकारी अस्पताल यानी रिम्स में आपको एंटर करना पड़ेगा। गौरव झा जामताड़ा से है, जहां साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जामताड़ा साइबर पुलिस ने लोगों को क्रेडिट कार्ड बंद होने का और नया कार्ड जारी कराने का झांसा देकर ठगने वाले एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान देवघर जिले के सुरगी मुंडा निवासी 30 वर्षीय नसीरुद्दीन अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल, 3 सिम कार्ड, 2 पासबुक, 1 आधार कार्ड, 1 मोटरसाइकिल और करीब 4 लाख नगद बरामद किए हैं। यह कार्रवाई एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में की गई।